नमस्कार। ओम नमो नारायण। स्टॉर्म ऑफ आरपीजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे 35वां अध्याय, तुलसी विवाह विधि। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का ये वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि को गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेष का पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रित करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋतुजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करेगा, बांदी की तुलसी को उनके संपन्न करेगा। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सप्तनीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और शय्या दान करना चाहिए। ऋतुजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज कराना चाहिए। ये सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल संपन्न कराता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। धन्यवाद। इस प्रकार कार्तिक महामत्य के अध्याय यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे।